ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। श्रीशारदां प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। आज 15 अगस्त भारत के स्वतंत्रता के 75 साल अमृत महोत्सव और श्रावण महीना भी है। आज सोमवार भी हैं और अभी अभी हमने शिवनाम संकीर्तन भी गाया। शिवनाम संकीर्तन से एक बात जो याद आ रही है वह मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। एक बार माँ के एक मंत्र शिष्य जयराम भट्टी पधारे। जयराम भट्टी उनके साथ में वे और भी 2 भक्त लेकर आए हैं। आने के बाद उस वक्त माँ की तबीयत वैसे थोड़ी अच्छी नहीं रहती थी और वो शिष्य ने, माँ के शिष्य ने आने के बाद इन्हें सब ने प्रणाम किया तो माँ को बहुत आनंद ही हुआ कि मेरे बच्चे आए हैं। और उसके पश्चात उस भक्त ने कहा कि माँ ये लोग भी दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास दीक्षा प्रार्थी हैं। और वो भक्तों ने भी माँ से अपनी मन की बात की, माँ आप उनको धन्य कीजिए, इस तरह से प्रार्थना की। माँ कुछ नहीं बोली। आप लोगों ने ज़रूर यह प्रसंग माँ की जीवनी में पढ़ा होगा। माँ ने कुछ नहीं कहा और वो शिष्य को अपने कहा कि देखो बेटा, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं दीक्षा नहीं दे सकती इनको। अब माँ ने जब इतने एकदम से साफ बोल दिया, यानी आप पढ़िएगा ओरिजिनल, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ यहाँ। माँ ने इतनी साफ शब्दों में, वैसे श्री श्री माँ की जीवनी में किसी ने मंत्र के दीक्षा के लिए प्रार्थना की हो और माँ ने ना बोला हो, ऐसा नहीं है। कोई विरला ही होगा, लगभग नहीं के बराबर। और यहाँ श्री श्री माँ, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, नहीं बेटा, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं नहीं हूँ, ये नहीं होगा। खैर वो दिन तो चला गया। दूसरे दिन फिर से वह भक्त आया, फिर से उसने कहा, माँ वो लोग बड़े आशा से आए हैं इतनी दूर से और बहुत रो रहे थे कि हम लोग बड़े अभागी हैं और हम, माँ ने ना बोल दिया, आप क्या करें। लेकिन बहुत रो रहे थे। माँ अगर आप कृपा करके उनको भी मंत्र दीक्षा प्रदान करें तो बड़ा अच्छा होगा। माँ बड़ी गंभीर हो गई और कहा कि देखो, ये आए हैं, इनको तुम ले आए हो, लेकिन इनके इतने पाप हैं, ये सब मुझे लेने पड़ेंगे, मैं नहीं चाहती, उससे मुझे तकलीफ़ होगी। ऐसा कहने पर तो वो मंत्र शिष्य हैं, वो क्या बोलेगा, उसकी तो ज़ुबान जैसे बंद होगी कि नहीं, अब तो माँ को कैसे बोलूँ। चुप रहा बेचारा। लेकिन फिर और एक दिन गुजरा
और फिर उस भक्त ने कहा, माँ क्या कुछ भी नहीं हो सकता, क्या कुछ भी नहीं हो सकता। वो बड़े दुखी हैं, बहुत रो रहे थे माँ। और फिर माँ ने कहा अच्छा ठीक है, उनको जयराम बाटी में 3 दिन 3 रात रहने के लिए बोलो। जयराम बाटी यह शिव क्षेत्र है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे आज अचानक मैंने माँ का यह प्रसंग इस तरह से क्यों शुरू किया। तो आज सोमवार है, श्रावणी सोमवार, और अभी हम लोगों ने शिव नाम संकीर्तन भी किया। तो ये जो श्री श्री माँ के श्री मुख से ये जो बात निकली कि जयराम बाटी एक शिव क्षेत्र है, अर्थात यह तत्व की बात है कि जहाँ शिव जी होते हैं वहाँ शक्ति भी होती हैं, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव जी भी होते हैं। और जयराम बाटी की ही अगर आप बात देखें तो जयराम बाटी में आज जो माँ का मंदिर हम देखते हैं, जहाँ श्री श्री माँ का विग्रह विराजमान है, तो वह जो जगह है वास्तविक रूप से ये मंदिर जब नहीं था तो एक दिन श्री श्री माँ ने ही शारदानंद जी से कहा कि शरद, मेरे जन्म के समय जो दाई माँ की जो नर्स तो अभी भी बूढ़ी हैं लेकिन अभी ज़िंदा हैं, तो उससे पूछकर मेरे जन्म स्थान को निश्चित कर लो। और उसी प्रकार माँ के कहने के अनुसार शारदानंद जी ने उस नर्स को, दाई माँ को बुलाकर उससे माँ का कौन सा, यानी उस ज़माने में आप जो भी जयराम बाटी गए हैं आप लोगों ने देखा होगा कि माँ का निवास स्थान, राधु का निवास स्थान, श्यामा सुंदरी का किचन वगैरह अलग अलग ऐसे छोटे छोटे कुटिया जैसे सुंदर ये हैं। तो उस ज़माने में ये थोड़ा सा छुआछूती बोली है, शुचि अशुचि बोली है। तो जो यानी प्रसूति गृह बोलना चाहिए आजकल की भाषा में, वो थोड़ा मेन मकान से दूर ही हुआ करता था। तो वो दाई माँ ने फिर माँ के जन्म स्थान को निश्चित किया कि सारू का यहाँ जन्म हुआ है। तो वो पक्का हो जाने के बाद में शारदानंद जी ने माँ को जाकर कह दिया कि माँ वो तो पक्का हो गया है, आपका जन्म कहाँ, किस कमरे में, कौन से, अब क्या करना है आगे। तो माँ ने कहा अब क्या करना है, बस अब आप मठ मिशन का हो गया स्थान और मेरा कमरा भी कहाँ जन्म हुआ पक्का होगा, बाकी आप लोग करो। लेकिन देखो बोलते बोलते माँ ने कह दिया कि वहाँ जो कुछ भी करोगे तो वहाँ ज़रूर कुछ मिलेगा। अर्थात बात रिनोवेशन की हो गई, हाँ रिनोवेशन की, क्योंकि वो पुराना एकदम यानी एकदम से जीर्ण वो सब था, तो उसको तो रिनोवेट करना ही पड़ेगा। और वो जो रिनोवेशन का काम चल रहा था तो यानी वो काम करते करते ही जब मज़दूर वो फिर से नींव डालने के लिए खोद काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो एक तरह से खन करके आवाज़ आई। और उस वक्त शारदानंद जी महाराज ने किशोरी महाराज को स्वामी परमेश्वरानंद जी आगे चलकर जो हो गए और जयराम बाटी के फर्स्ट महंत एक प्रकार से, तो किशोरी महाराज को सावधान कर दिया था कि किशोरी श्री श्री माँ के श्रीमुख से ये बात आई है कि माँ ज़रूर कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा ये बारे में माँ ने कुछ निश्चित रूप से बताया नहीं है, लेकिन तुम सावधान रहना। तो वो जो एक खन करके अलग अलग से आवाज़ आई, क्योंकि यानी खुदाई चल रही है तो मिट्टी तो नरम होती है, लेकिन कोई पत्थर से जब वो सब्बल कोई टकरा जाता है तो वो जो एक साउंड होता है, किशोरी महाराज ने झट से वो सुन लिया और कहा रुको रुको धीरे धीरे, और वो खुद वहाँ आए और धीरे धीरे वो पूरा खुदाई का काम करते करते वहाँ शिवलिंग प्राप्त हुआ। गंभीरानंद जी महाराज के चरित्र में इसका एक बहुत छोटा सा उल्लेख आता है, लेकिन मूल कहानी
यही है जो हमने श्री श्री माँ के मंत्र शिष्य जो थे स्वामी गौरीश्वरानंद जी महाराज से ये बात सुनी है। तो ये जो श्री श्री माँ के श्रीमुख से ये जो बात आई थी कि जयराम बाटी में उन भक्तों को रहने दो 3 दिन 3 रात वगैरह, तो वो पाप मुक्त हो जाएंगे, ये शिव क्षेत्र हैं, ये कितना शब्दशः यानी पूरा सच है, क्योंकि किसी को पता नहीं था तब तक। और माँ ने फट से बोल दिया कि शरद देखना वहाँ कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा ये ज़रूर नहीं बोला, और देखा तो शिवलिंग। और आज भी जयराम बाटी में वह शिवलिंग एक बाजू वाले कुलंगड़ी में वहाँ वो जो कोना है वहाँ रखी है, उसकी पूजा होती है, उसको अर्घ्य दिया जाता है शिव जी को। तो इसीलिए जयराम बाटी यह शिव क्षेत्र हैं। तो आज हम श्री श्री माँ का जो प्रसंग पिछले शनिवार में को जहाँ रुके थे वहाँ उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि जैसा मैंने आपको कहा कि अपूर्वानंद जी महाराज एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी, एक एक घटना का वर्णन कर रहे हैं और श्री श्री माँ को एक एक विशेषणों से वे उसका वर्णन किए जा रहे हैं। पहले तो माँ को मुक्तिदायिनी, फिर उसके बाद आनंद रूपिणी, और आनंद रूपिणी बोलने के बाद में जब वह वर्णन आता है थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहूँगा फिर से कि माँ की बातें सुनकर भक्त के प्राण आनंद से भर उठे। उसने पुनः पूछा, माँ तुम्हारे जहाँ जितने बच्चे हैं क्या सबके लिए तुम्हें करना पड़ता है? श्री माँ, हाँ सभी के लिए मुझे करना पड़ता है। और फिर यहाँ भक्त और माँ का डायलॉग तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। अपूर्वानंद जी ये जो सूक्ष्म वर्णन करते हैं, हमारी माँ चिरंतन माँ जो हैं, ये इंटरप्रिटेशन है एक प्रकार से बहुत सुंदर। यहाँ अपूर्वानंद जी महाराज श्री श्री माँ को चिरंतन माँ बोल रहे हैं। चिरंतन शब्द का अर्थ तो आप सभी लोग जानते हैं, अर्थात हमेशा से, एक तरह से सिंपल भाषा से उसका वर्णन करना है। जन्म जन्मांतर की वह हमारी असली माँ है, सत्य सत्य जननी है। पर भस्म भक्त विस्मित हो गया, पूछा, तुम्हारे तो इतने बच्चे हैं माँ, सब क्या तुम्हारी याद में हैं? अपने स्वरूप को ढकते हुए श्री माँ ने कहा, नहीं, सबकी बात मन में नहीं रहती। जिसका नाम ख्याल आता है उसके लिए जप करती हूँ, और जिनका नाम याद नहीं आता उनके लिए ठाकुर से यह प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर मेरे कई बच्चे इधर उधर हैं, तुम उनको देखना, उनका जिससे कल्याण हो वही करना। देखिए यहाँ फिर एक बार अपूर्वानंद जी एक बात बड़ी सूचक रूप से बोल देते, अपने स्वरूप को ढकते हुए। फिर से माँ ने जैसे थोड़ा सा बोल दिया, थोड़ा सा बोल दिया। क्या बोला है माँ ने? ये जो माँ ने बोला है, तुम्हें चिंता किस बात की बेटा, तुम तो मेरे हृदय में हो, मेरी सभी संतानें मेरे हृदय में हैं, निवास कर रही हैं, तुम्हें कुछ न करना होगा, तुम्हारे लिए मैं कर रही हूँ। और वहाँ अपूर्वानंद जी वर्णन कर रहे हैं, वे संतानों को केवल गोद में नहीं वरन हृदय के गंभीर प्रदेश में रखती थी। तो ये जो बात है, यही बात, इसको लेकर ही भक्त माँ से ये सवाल पूछ रहा है कि क्या तुमको, तुम्हारे तो इतने बच्चे हैं, सच में बताइए, सारे विश्व भर में माँ कितने साफ शब्दों में ठाकुर को प्रार्थना कर रही है, ठाकुर मेरे कई बच्चे। और जब भी यानी ये प्रसंग जब भी मैं पढ़ता हूँ, मैं बहुत बार कभी कभी ऐसे कोई विशेष प्रसंग को
पढ़ता हूँ, कभी कभी उसको आंखें बंद करके उस पर ध्यान करने का प्रयास करता हूँ। आप भी करके देखिए कि ये जो आंखें बंद करके जस्ट कल्पना कीजिए कि साक्षात श्री श्री माँ और हम सब उनके सामने हैं। माँ ये जो बोल रही हैं कि मेरे कई बच्चे इधर उधर हैं, तो कई बच्चों में क्या हम लोग नहीं आते? ज़रा कल्पना करके देखिए कि हम बैठे हैं गोंदिया में बैठे हैं और आंखें मूंद कर कल्पना एक तरह से यह विजुअलाइजेशन है कि श्री श्री माँ है और माँ के सामने ही हम अपने अपने कोई काम काज कर रहे हैं, लेकिन माँ की नज़र हम पर बनी हुई है। कितना अच्छा लगेगा, ज़रा कल्पना करके अनुभव करके देखिए, वाकई आनंद आएगा कि हाँ हम माँ के सामने हैं। माँ की देखो, आप लोगों का तो अनुभव होगा, छोटा नन्हा बच्चा घर में रहता है, हाँ वो इधर उधर फुदकते रहता है, खेलते रहता है, हाँ 3-4 साल का बोलो, 5 साल का बोलो, माँ किचन में बहुत सारे काम करते हुए भी बच्चा क्या कर रहा है इसकी तरफ उसकी एक बारीक नज़र जरूर बनी रहती है। किचन में काम करते हुए या दूसरा कोई काम करते हुए भी माँ, थोड़ा बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो बोल रहे अरे होमवर्क किया कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं। माँ की कड़ी नज़र जैसे निगरानी चलती रहती है, माँ के एक तरफ अपने कामकाज भी चलते रहते हैं। क्या ये हमारा आपका अनुभव नहीं है? तो बिल्कुल यही बात, बिल्कुल इसको बस माँ और हम अपने आप को छोटा बच्चा बना लीजिए और ये विजुअलाइजेशन करके देखिए कितना आनंद मिलता है। और एक तरह से यहाँ ये जो रूप ढकने की बात अपूर्वानंद जी महाराज प्रस्तुत करते हैं, यानी यहाँ रूप माँ ने अपने आप को कैसे छुपा लिया है। तो माँ ने एक तरह से इस प्रकार से छुपा लिया है कि मैं ठाकुर को प्रार्थना करती हूँ। और परम पूज्यपाद भूतेशानंद जी महाराज कहने लगे, अच्छा ये जो श्री श्री माँ हमारे लिए ठाकुर को प्रार्थना कर रही हैं, तो बोले तुम लोगों को क्या लगता है? तो हम लोगों ने कहा माँ महाराज बात तो बहुत अच्छी लगती है कि माँ श्री श्री माँ खुद ठाकुर से हमारे लिए प्रार्थना कर रही हैं। बोले बस इतना ही? तुमने कहा हाँ इतना ही, और क्या? बोले अरे अरे इतना नहीं, अरे माँ की अपील, माँ की प्रार्थना ठाकुर क्या छोड़ सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल दैट ठाकुर विल नॉट लिसन टू द प्रेयर ऑफ होली मदर फॉर अस? श्री श्री माँ हमारे लिए प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे बच्चे अर्थात हम लोग इधर उधर, अर्थात हम कोई जयराम बाटी है, कोई कामारपुकुर है, कोई कलकत्ता है, कोई केरला में है, कोई गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में है, तो इतने सारे विश्व में हमारे माँ और ठाकुर की संतानें आज सच्ची में बिखरी हुई हैं। आज ठाकुर के जो वचन हैं कि घर घर में मेरी पूजा होगी, आज सत्य ही घर घर में एग्जैक्टली तो शब्दशः नहीं, लेकिन अगर देखें तो सारे भारत में, सारे विश्व में, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, जापान जाइए, कहाँ नहीं रशिया, कहीं कितनी जगह श्री श्री ठाकुर और श्री श्री माँ के भक्त। तो देखते देखते तो फैलाव तो बढ़ता ही जा रहा है और श्री श्री माँ के ठाकुर के कृपा छत्र के अंतर्गत सभी लोग आ ही रहे हैं। तो ये जो माँ के शब्द है, महाराज कहने लगे अरे हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हमारे लिए जो श्री श्री माँ ठाकुर को प्रार्थना कर रही हैं। बोले जरा वो प्रसंग याद करके देखो, बोलो कौन सा प्रसंग आपको याद आ रहा है? कौन सा प्रसंग? बोलिए बोलिए, जरूर आप लोगों ने श्री श्री माँ का चरित्र, चाहे वो अपूर्वानंद जी का हो, चाहे गंभीरानंद जी महाराज का हो, पढ़ा ही होगा। उसमें ये वर्णन जरूर आता है, जिसकी तरफ
भूतेशानंद जी महाराज इशारा करके हमको पूछने लगे, बोलो बोलो कौन सा प्रसंग। तो मैं वही प्रश्न आप लोगों को दोहरा रहा हूँ कि बोलो बोलो भाई कौन सा प्रसंग है। हाँ नहीं नहीं, प्रसंग बोल रहा हूँ, वचन नहीं, घटना। घटना ऐसी है कि दक्षिणेश्वर में श्री श्री माँ नवबत खाने में हैं और भक्त लोग आ रहे हैं और ठाकुर के पास भी बहुत भक्त आ रहे हैं। यानी माँ के पहले तो सब ठाकुर के पास है, माँ तो वो पर्दा ही लहराता था, लेकिन हाँ ठाकुर बोल देते थे कभी कभी जाकर वहाँ जोर से आवाज़ लगा दो, माँ हम आए हैं। तो रामचंद्र दत्त हो या ब्रह्मानंद यानी राखाल हो, नरेन हो, चाहे त्रिगुणातीतानंद शारदा प्रसन्न हो, सब जाकर आवाज़ देते थे माँ हम आए हैं। और नरेन की आवाज़ सुनी तो चने की दाल और मोटी मोटी रोटी, तो रामचंद्र दत्त या राखाल यानी आगे ब्रह्मानंद जी, तो उनको खिचड़ी बहुत पसंद है, तो खिचड़ी तो सबके लिए कुछ न कुछ बन ही जाता था। माँ तो बड़ी बिजी रहती थी और इधर ठाकुर के पास कितने ही सारे भक्त आते थे। वचनामृत पढ़ते वक्त तो महेंद्रनाथ गुप्त ने बड़े बारकाई से वर्णन किया है कि कमरे में ये भक्त बैठे, वो भक्त बैठे हैं, पूरी फेरिस्ट लिस्ट दे देते हैं वो। तो वो सब भक्त तो बहुत बार कुछ न कुछ ले आते थे, फल ले आते थे, मिठाई ले आते थे और ठाकुर तो सब माँ के पास भेज देते थे और माँ मुक्त हस्त से सब बांट देती थी। तो एक दिन ठाकुर ने वो सब देखा और वैसे भी खर्चा तो है ना तो ठाकुर ने एक दिन जरा डांट कर बोल दिया माँ को, इस तरह से सब खर्चा करोगी तो कैसे चलेगा। तो माँ ठाकुर के कमरे में आई है, कुछ बोला नहीं। ठाकुर ने बड़े थोड़े गुस्सा होकर नाराज़गी प्रदर्शित की और डांट कर कहा, कितना खर्चा करती हो, इतना खर्चा करोगे तो कैसे चलेगा। बड़े व्यावहारिक ढंग से ठाकुर जैसे बात कर रहे हैं। माँ ने कुछ बोला नहीं, कोई तर्क नहीं किया, बस अबाउट टर्न करके माँ चली गई। और माँ तो चली गई, थोड़ी देर के बाद इधर ठाकुर छटपटा रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे रामलाल जा जा तेरी काकी को शांत कर ले, जा जा तेरी काकी को शांत कर ले, अगर वो नाराज़ हो जाएगी तो इधर का, अर्थात अपनी तरफ इशारा करते हुए ठाकुर कहते हैं इधर का सब कुछ चला जाएगा। और भूतेशानंद जी महाराज कहने लगे, जरा याद करो, बोले जरा आँखों के सामने वो दृश्य लाने का प्रयास तो करो कि माँ अबाउट टर्न करके चली जा रही हैं कदम बढ़ाते हुए और ठाकुर साक्षात परब्रह्म, हाँ, जो राम जो कृष्ण सर्वदेव देवी स्वरूप श्री राम कृष्ण छटपटा रहे हैं, घबरा रहे हैं। बोले रामलाल जाओ तुम्हारी काकी को शांत करो बाबा, वो अगर नाराज़ हो गई तो इधर का सब कुछ चला जाएगा। तो बोले ऐसे ठाकुर जो माँ के, बोले तो माँ की प्रार्थना हमारे लिए, माँ जब प्रार्थना करेगी कि ठाकुर मेरे बच्चे सब दुनिया में, तो बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई फिर तो बोले माँ का आदेश है एक प्रकार से। ठाकुर बोले हाँ जी कर लेता हूँ। तो बोले देखो, एक तरफ हम तो बड़े भाग्यवान बच्चे हैं, तो एक तरफ माँ की कृपा भी हमें प्राप्त हो रही है, तो दूसरी तरफ ठाकुर हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ करने वाले, हमको छोड़ेंगे ही नहीं। तो बोले है कि नहीं दोनों की बात। तो हमने कहा अरे हाँ, ये इस प्रकार से हमने तो ये प्रसंगों को देखा ही नहीं। तो देखिए घटना छोटी है लेकिन अपने आप में बहुत कुछ हमें बताकर जाती हैं। और बस हम लोगों को थोड़ा एक विश्वास लेकर अपने अपने शक्ति के अनुसार साधन भजन करने में तत्पर हो जाना है। अब थोड़ा समय आगे का पढ़ते जाता हूँ। तभी तो गाने के स्वर में एक दिन गाते गाते श्री रामकृष्ण ने श्री माँ से कहा था,
उत्तरदायित्व क्या अकेला मेरा है, तुम्हारा भी तो है, दोनों का ही दायित्व है, समान दायित्व है। भगवान की ओर से भार लेना और भक्त की ओर से शरणागति, अनन्य शरणागति बड़ी कठिन बात है। अहम का पूरा नाश हुए बिना यथार्थ शरणागति का भाव नहीं आता। या तो अहम का नाश करो, नहीं तो फिर श्री रामकृष्ण जैसा कहते थे, यह मैं तो मरेगा नहीं, तो रहे फिर दास मैं होकर इसे अपना लो, कहो तस्य दासो हम। तो यहाँ ये जो वर्णन आया है, ये ठीक श्री माँ अपने जीवन के माध्यम से बता रही हैं। ये जो माँ अपना स्वरूप ढांक कर, ये जो नहीं, सबका नाम तो मुझे ख्याल में नहीं रहता, जिनका रहता है उनके लिए जप कर लेती हूँ। तो मान ही लीजिए ना, मन ही मन मानने में क्या खर्चा होता है क्या? जरा मान लेने में क्या हर्ज है भाई। मैं तो यही मान लेता हूँ कि माँ आज बड़ा आलस आ रहा है, आज बहुत नींद आ रही है, आज मैं जब ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ माँ, थोड़ा ही करता हूँ, बाकी सब आप कर लेना। तो हम मान ही लेते हैं कि माँ को तुम्हारा मेरा हम सबका नाम याद होगा। हम क्यों विस्मरण वाली आदि में चले जाएं भाई? व्हाई नॉट? माँ के स्मरण में आपका और मेरा हम सबका नाम है, यह मानने में क्या कोई खर्चा हो रहा है क्या आपके खीसे में? न मेरे न आपके, बस एक भाव लेकर रहना है। तो भाई माँ तो यही बता रही हैं जैसे कि भाई ये भाव पकड़ कर रहो, और नहीं है तो घबराओ नहीं। वैसे मैं तो आप लोगों के लिए ठाकुर से प्रार्थना कर ही रही हूँ, तो ठाकुर तो मेरा कहा मानेंगे ही, और वो तो आपको देख ही लेंगे। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये जो बात यहाँ आई है, भक्ति की ओर से भार, भगवान की ओर से है भार लेना, और भक्त की ओर से है शरणागति। तो ठीक है ना, हम नहीं कर पाते बहुत साधन भजन, कठोर तपश्चर्या करने की शक्ति नहीं है हमें, मान लिया, क्या बात, क्यों, कोई हर्ज नहीं। बट सही रूप से ये मानना हमारे अंतःकरण में कब जागृत होगा? जुबानी यानी बस लिप मोमेंट्स बोलते हैं ना, लिप कहने भर की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम पूरे प्रयास नहीं करेंगे, प्रयासों की अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार प्रयासों की हमारी अपनी पराकाष्ठा जब तक नहीं होगी, तब तक ये शरणागति हम सच्चे रूप से, माँ मुझे जो करना, मैं जितना संभव था मैं कर चुका हूँ, ये कब मन में सच्चे भाव से जागृत होगा? एस्केपिंग टेंडेंसी नहीं, यहाँ बहुत सचेतन रहना चाहिए हम लोगों को। ये नहीं कि ये माँ ने हमको ग्रीन कार्ड दे दिया कि हाँ तुम कुछ मत करो, मैं कर लेती हूँ सब। नो, नॉट एट ऑल। महाराज ने हम लोगों को सचेतन कर दिया कि अगर तुम इस तरह से सोचोगे कि मुझे कुछ ही नहीं करना, माँ तो सब कर लेगी, तो बोले एस्केपिंग टेंडेंसी नहीं चलेगी यहाँ। फर्स्ट यू हैव टू एक्सर्ट योर सेल्फ विथ फुल स्ट्रेंथ। बोले अपने आप को साधन भजन में डुबाने का पूरा प्रयास करो। बोले जीवन में देखो बहुत बार, अब हम लोगों को महाराज बात बता रहे थे ये बात, तो थोड़ा सा हम लोग बहुत घबरा गए और थोड़ा सोचने लगे कि महाराज हम लोगों को क्यों बता रहे हैं ये बात, क्योंकि ये बात तो हो रही थी हम मोनेस्टिक मेंबर्स में, और हम लोगों को महाराज ये बता रहे थे कि एक्सर्ट योर सेल्फ फुल्ली, कोई बहाना मत बनाओ। नहीं तो यानी फिर महाराज ने कहा कि जीवन में साधन भजन की प्रायोरिटी को हमेशा प्रायोरिटी रखो। जीवन में साधन भजन की प्रायोरिटी
मुझे एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कर दीजिएगा, मुझे प्रायोरिटी का हिंदी शब्द नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसको जो प्राथमिकता, तो वो जो प्राथमिकता देनी है वो क्या हम संपूर्ण शक्ति से, पूरे रूप से दे रहे हैं? यही हमको अपने आप से पूछकर खोजना होगा। और अगर इसका उत्तर यस है तो हम जीत गए। तब अगर हम माँ को बोलते हैं कि माँ मेरे से जितना हो सका वो तो मैंने किया, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ माँ, मुझे माफ़ करो, मेरे दिल से आसक्ति नहीं जा रही है। तो ये जो मानना है, अरे भाई अपने आप को हम क्या अनासक्त होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं? और हम लोगों को महाराज बोल रहे हैं कि हम लोगों को आसक्ति आती है, कर्मासक्ति आती है, स्थानासक्ति आती है, और कितने प्रकार से ये आसक्ति हमारे अंतःकरण में खेलने लगती है। तो ये अपने आप को थोड़े समय के लिए संसार को भूलकर, ये मेरा पोता है, ये मेरा लड़का है, ये मुझे ये करना है, मुझे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपने आप को अनासक्त करने का पूरा प्रयास क्या हम लोग कर रहे हैं? बोल देते हैं हमारे से नहीं होता, हम बड़े असहाय हैं, हमने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास नहीं किया और बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। प्रयास होना चाहिए। प्रयास के बाद ये जो ठाकुर एक उदाहरण देते थे, आप बता सकते हैं कौन सा उदाहरण? ठाकुर का उदाहरण है। भले ही माँ का चिंतन हम कर रहे हैं, लेकिन अब हम साधन भजन, ये जो बात आई है कि भगवान की ओर से है भार लेना, तो माँ ने तो बोल ही दिया है कि मैं करती हूँ, कर लेगी माँ ज़रूर। अरे हम ना भी बोलें तो भी तो माँ कर ही रही हैं, हमारे लिए कर रही हैं, हमारे लिए ठाकुर से प्रार्थना तो वो कर ही रही है। वो जो चिरंतनी माँ जो है, देखिए ये सीक्वेंस याद रखिए, मुक्तिदायिनी माँ, आनंद रूपिणी माँ, चिरंतन माँ। तो मुक्तिदायिनी बोला है, उसके बाद में आनंदमयी, आनंद रूपिणी, क्योंकि हम उनके पास गए हैं, माँ माँ बोलकर उनके पास जा रहे हैं, तो माँ है ना जगत जननी, उनको तो बड़ा को आनंद हो रहा है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। यानी ये एकाक्षरी मंत्र है, एक तरह से हम लोगों की दीक्षा मंत्र तो है ही, लेकिन ये श्री श्री माँ को माँ कहकर प्यार से पुकारना सच्चे दिल से, यह एकाक्षरी मंत्र है। शारदेशानंद जी महाराज, गोपेश महाराज, आप उनकी वो किताब ज़रूर पढ़िएगा, माँ की स्नेह छाया में।